नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल एच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, क्लास को एक बार आप कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। जैसलमेर की देख लेते हैं। पहले जैसलमेर में कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेली है। जैसलमेर जैसलमेर में है पटवों की हवेली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पटवों की हवेली है जैसलमेर में, या फिर पूछा जा सकता है नथमल नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये भी जैसलमेर जिले में है। इसके अलावा पूछा जा सकता है सोडो की हवेली। सोडो की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में। या फिर पूछा जा सकता है कि आचार्य ईशालाल जी की हवेली कहाँ पर है, तो जैसलमेर। आचार्य ईशालाल जी की हवेली। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुलधरा की हवेली, कुलधरा की हवेली कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं बीकानेर। बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। बीकानेर बीकानेर में है गुलेच्छा, गुलेच्छा की हवेली। या फिर बच्छावतो, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बच्छावतो की हवेली है बीकानेर। या फिर रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली। इसके अलावा और बताइए बीकानेर में कौन सी हवेली है। मूंदड़ा, मूंदड़ा की हवेली। इसके अलावा बताइए और कौन सी हवेली है बीकानेर के अंदर। मूंदड़ा की हवेली है। इसके अलावा डागा की हवेली है, डागा की हवेली, और कोठारी हवेली, ये भी बीकानेर में है, कोठारी की हवेली। या सेठिया की हवेली, सेठिया की हवेली। या फिर मोहता की हवेली, मोहता की हवेली, ये किस जिले में है, बीकानेर जिले के अंदर स्थित। इसके अलावा देख लेते हैं फलोदी। फलोदी में कौन सी हवेली है, तो फलोदी में है गोलचा की हवेली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गोलचा की हवेली है, गोलचा की हवेली, यह है फलोदी जिले के अंदर स्थित। इसके अलावा देख लेते हैं जोधपुर। जोधपुर में बताइए आप कौन कौन सी हवेलियां हैं। एक तो है बड़े मियाँ की हवेली, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बड़े मियाँ की हवेली है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र की हवेली, ये भी जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा राखी हवेली, इसके अलावा पोकरण हवेली, पोकरण हवेली। या फिर 25सा हवेली, कि 25सा हवेली कहाँ पर है, तो जोधपुर में। या फिर पूछा जा सकता है पाल हवेली, पाल हवेली। या फिर पूछा जा सकता है कि लालचंद डड्डा की हवेली कहाँ पर है, लालचंद डड्डा की हवेली। या फूलचंद, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि फूलचंद गोलछा,
की हवेली, तो ये किस जिले में है? जोधपुर जिले में। ठीक है, ये बीकानेर की हवेली हो गई। फलौदी का पूछा जाए तो पोलचे की हवेली है जो कि फलौदी जिले में स्थित है। इसके अलावा बड़े मियाँ की हवेली, पुष्य नक्षत्र हवेली, राखी हवेली, कोकण हवेली, पच्चीस हवेली, पाल हवेली और लालचंद टड्डा की हवेली में फूलचंद गोलचा की हवेली कहाँ पर है? तो जोधपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा देख लेते हैं चूरू। चूरू में कौन कौन सी हवेली है? दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। और ये कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में। इसके अलावा बताइए और कौन सी हवेली है? दानचंद चोपड़ा की हवेली होगी। इसके अलावा सुराणा की हवेली, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सुराणा की हवेली है, तो ये भी चूरू जिले में स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है माल जी का कमरा, माल जी का कमरा है जो। या फिर पूछा जा सकता है राम निवास गोयनका की हवेली, राम निवास गोयनका की हवेली कहाँ पर है? तो ये चूरू जिले में स्थित है। इसके अलावा देख लेते हैं सीकर। सीकर का देख लेते हैं कि सीकर में कौन कौन सी हवेली है। अंसारी की हवेली, अंसारी की हवेली। इसके अलावा पूछा जा सकता है राठी हवेली, या फिर सिंघानिया हवेली। तो ये सीकर जिले के अंदर स्थित हवेलियां है। जो पंसारी हवेली है ये है श्री माधोपुर सीकर, श्री माधोपुर सीकर के अंदर स्थित। इसके अलावा जो राठी हवेली है वे लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। ठीक है, इसके अलावा जो सिंघानिया की हवेली है ये है फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित। ये सीकर की हवेली हो गई। इसके अलावा देख लेते हैं झुंझुनू की प्रसिद्ध हवेली है कि झुंझुनू में कौन कौन सी हवेली प्रसिद्ध है। झुंझुनू सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सोने चांदी की हवेली है, तो ये है मैनसर झुंझुनू, मैनसर झुंझुनू के अंदर स्थित। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ईसर दास मोदी की हवेली, तो ये किस जिले में है? झुंझुनू में। या फिर पूछा जा सकता है सेठ लालचंद की हवेली कहाँ पर स्थित है? सेठ लालचंद की हवेली, तो यह है मंडावा झुंझुनू। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि पोद्दार की हवेली, पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? तो यह है नवलगढ़ झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर स्थित। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है बिरला हवेली, कि बिरला हवेली कहाँ पर है। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बिरला हवेली कहाँ पर है, तो यह है पिलानी झुंझुनू में। ध्यान में रखना है इस प्रकार से आपको, पिलानी झुंझुनू। इसके अलावा झुंझुनू में और कौन सी हवेली स्थित है? बगड़िया, कि बगड़िया की हवेली। और जो बगड़िया की हवेली है वह है चिड़ावा झुंझुनू। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शेठ राधा कृष्ण की हवेली, शेठ
राधा कृष्ण की हवेली की जिले में स्थित है। यह है मुकुंदगढ़ झुंझुनू। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। या फिर पूछा जा सकता है इसके अलावा केशव देव, केसर देव कानोड़िया की हवेली कहाँ पर है? यह है मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। ठीक है, तो यहाँ से झुंझुनू से संबंधित कुछ प्रमुख हवेलियां हो गई। इसके अलावा देख लेते हैं हम और कौन कौन सी हवेली है। उदयपुर की हवेलियां देख लेते हैं। उदयपुर, उदयपुर में है बाफना। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि बाफना की हवेली है उदयपुर में, या फिर पूछा जा सकता है बागोर हवेली, बागोर की हवेली। ठीक है, इसके अलावा कोटा से आपसे पूछा जा सकता है कि कोटा में कौन कौन सी हवेली है। एक तो कोटा में है झाला की हवेली, झाला की हवेली। या फिर पूछा जा सकता है बड़े देवता की हवेली, कि बड़े देवता की हवेली है कोटा। ठीक है, या फिर भीलवाड़ा से आपसे पूछा जा सकता है कि केसरी सिंह बारठ की हवेली है, केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ पर है? तो यह है भीलवाड़ा के अंदर स्थित। या फिर झालावाड़ से भी पूछा जा सकता है कि झालावाड़ में कौन कौन सी हवेली है। तो बताइए झालावाड़ जिले में कौन कौन सी हवेली है। एक तो है दीवान, दीवान साहब की हवेली। इसके अलावा काले बाबू की हवेली, काले बाबू की हवेली। या फिर गुलजार की हवेली, गुलजार की हवेली। या फिर सात खा की हवेली, ये है झालावाड़ जिले के अंदर स्थित। ठीक है, सात खा की हवेली, सात खा की हवेली है झालावाड़ में। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी हवेली है? एक तो भामाशाह की हवेली, ट्यूशन बनकर आ सकता है कि भामाशाह की हवेली है, तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। या फिर पूछा जा सकता है गोरा और बादल की हवेली, गोरा बादल की हवेली। या फिर पूछा जा सकता है रणमल की हवेली, रणमल की हवेली कहाँ पर है? या फिर पूछा जा सकता है पत्ता जी की हवेली, पत्ता जी की हवेली। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हवेलियां हैं। इसके अलावा देख लेते हैं जयपुर की हवेलियां, देख लेते हैं जयपुर में कौन कौन सी हवेली है। जयपुर, जयपुर में है नटाणियों की हवेली। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि नटाणियों की हवेली है। या फिर पूछा जा सकता है नानाजी की हवेली किस जिले में स्थित है? तो जयपुर, नानाजी की हवेली। या फिर कुआस, कुआस जी की हवेली। या फिर रत्नाकर कुंडरे की हवेली, ये भी जयपुर में है, रत्नाकर कुंडरे की हवेली किस जिले में है? जयपुर में। या फिर पूछा जा सकता है पुरोहित जी की हवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरोहित जी की हवेली, तो यह है जयपुर जिले के अंदर स्थित। इसके अलावा धाबाई, धाबाई की हवेली जयपुर में। या फिर चूड़ सिंह, चूड़ सिंह की हवेली, ये भी जयपुर में है। इसके अलावा नटनी की हवेली,
नटनी की हवेली, ये जयपुर जिले में स्थित प्रमुख हवेलियां हैं। इसके अलावा देख लेते हैं टोंक। टोंक में तो आपको पता है सुनहरी कोठी, क्वेश्चन वन कर सकता है सुनहरी कोठी है, तो आप सभी जानते हैं जो सुनहरी कोठी है टोंक में स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है बादशाह की हवेली, तो बादशाह की जो हवेली है ये अजमेर में है, बादशाह की हवेली, तो ये अजमेर जिले में स्थित है। तो ये राजस्थान की प्रमुख हवेली हो गई जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।